डीएचए के जितने भी सेक्टर, जितने भी फेज आए, उनमें जिन बंदे ने भी टाइमली इन्वेस्ट किया हुआ था उसको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिला है। रिंग रोड के बनने से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वही सोसाइटी को होगा। अगले साल से 1.5 साल के अंदर वो लोगों को पोजेशन दे देंगे और आफ्टर पोजेशन ही मुझे लगता है इन प्लॉट्स की प्राइसेस में आपको 40 से 50 लाख का जो जंप है वो नजर आएगा। डीएचए हमेशा से सॉलिड इन्वेस्टमेंट रही है, सेफ इन्वेस्टमेंट रही है और डीएचए के अंदर अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमेशा आपको प्रॉफिट होता ही होता है। तो ये एक ऐसी एरिया है जहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीलॉग है ये हम बनाएंगे डीएचए के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद के हर तरफ फैला हुआ है। इस्लामाबाद का कोई भी कोना आज के दिन में आप उठा लें, आपको वहां पर डीएचए का कोई मेगा प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आएगा। अब कौन से प्रोजेक्ट इसमें अच्छे हैं, किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें जो डीएचए के अंदर इन्वेस्ट करने वाला बंदा है वो डीएचए से बाहर कभी इन्वेस्ट नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है सिक्योरिटी, कि यार मेरे फंड जो है वो सिक्योर है। दूसरी बड़ी वजह होती है प्रॉफिटेबिलिटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डीएचए के जितने भी सेक्टर, जितने भी फेज आए, उनमें जिन बंदे ने भी टाइमली इन्वेस्ट किया हुआ था उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिला है। थर्ड ये कि डीएचए एज अ लिविंग पर्सपेक्टिव, अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर, कराची, किसी भी शहर में बात करें तो डीएचए के अंदर जो लिविंग है वो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली किसी भी और सेक्टर से, किसी भी इवन सीडीए से भी मैं कहूंगा डीएचए के अंदर जो लिविंग है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। प्लस आपको जो कम्युनिटी मिलती है, आपके लेफ्ट राइट जो पड़ोसी मिलते हैं वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुलझे हुए, बड़ा एक अच्छा माहौल होता है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ लिविंग रख सकते हैं। तो इस हवाले से एक मेजर डीएचए जो है ना हर बंदे का, हर पाकिस्तानी के जहन में रहता है। अपार्ट फ्रॉम के हमारी जितने भी इख्तलाफात हो इस टाइम फौज के साथ, बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरसीज लोग माइंड करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन सारी चीजों को एक साइड पे रख के इस टाइम से मैं डीएचए एज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस के बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो जरूर एंड तक देखें और अपने लिए फैसला करें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ करनी है, सिक्योर और प्रॉफिटेबल करनी है, तो मेरे ख्याल से डीएचए इस टाइम एक बहुत बेटर ऑप्शन है। और बाकी आप वीडियो डिटेल में मैं जब शेयर करूंगा तो आप लोग खुद भी इस चीज से जो समझदार है वो अंदाजा लगा लेंगे। तो हम बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और ये वीडियो बिल्कुल पेड नहीं है, मुझे किसी इदारे ने पेमेंट नहीं की हुई। मैं बात करूंगा रियलिटी जो इस टाइम फैक्ट्स है उनके ऊपर। जिसको समझ आती है तो ठीक, जिसको ना समझ आती हुई तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। तो खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके आपने जरूर बताना है। सबसे पहले मैं बताऊं तो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जिस साइड पे भी आप जाए डीएचए फैला हुआ है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो इस्लामाबाद से जो लाहौर की तरफ मोटरवे जा रही है उस पर डीएचए का एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है डीएचए गंदारा। डीएचए गंदारा अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तकरीबन 40 से 45 हजार कनाल के ऊपर यह प्रोजेक्ट बन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ मिलके। उस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक तो ऐसा कोई इन्वेंट्री उनकी नहीं आई, सिर्फ एक रिसेंटली हमें एक इन्वेंट्री उनकी आई जिसमें 1 कनाल की ऑल ड्यूज फाइल जो है उन्होंने लॉन्च की, जिसका 72 लाख रुपीस उन्होंने टोटल पेमेंट रखी। और 72 लाख में आप 1 कनाल की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल उस प्रोजेक्ट के अंदर ले सकते हैं। अगर लोकेशन के हवाले से बात करें तो जब आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे होते हैं तो राइट साइड के ऊपर डीएचए और कैपिटल स्मार्ट सिटी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आते हैं। सेम इंटरचेंज डीएचए गंदारा भी यूज करेगा जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की है। उस इंटरचेंज से होते हुए आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज प्राइम और इनसे क्रॉस करके आप डीएचए गंदारा के अंदर एंटर करेंगे। उस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम कोई इन्वेंट्री फर्दर ऑन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक इन्वेंट्री है जो कि इनके कनाल के प्लॉट्स की है, जो कि 72 लाख जिसकी टोटल प्राइस और ऑल ड्यूज क्लियर वो प्लॉट है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आराम से आपकी 8 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले मुझे नहीं लगता वहां पे आपको कोई बड़ी डेवलपमेंट होती हुई नजर आएगी या कोई कंस्ट्रक्शन मेजर आपको वहां पे नजर आएगी। दूसरी मैं बात करूं प्रोजेक्ट की तो दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है रावलपिंडी रिंग रोड का। रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर अडयाला इंटरचेंज के मकाम पे डीएचए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीएचए फेज 4। डीएचए फेज 4 एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जिसको मैं कहूंगा रिंग रोड के बनने से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वही सोसाइटी को होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो डीएचए का इदारा है, ठीक है, एक डीएचए की अपनी एक मार्केट है, एक अपना एक ब्रांड नेम है जिसको कोई भी प्राइवेट सोसाइटी बीट नहीं कर सकती। सेकेंडली, जो उन्होंने लोकेशंस अभी तक आइडेंटिफाई हुई है वो रिंग रोड के सबसे करीब तरीन है। तो अगर कोई बंदा, इसको हम किसी भी XYZ प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पे भी डीएचए ब्रांड आ जाता है तो वो सबके ऊपर छाया हुआ होता है।
ऑप्शन जो अवेलेबल है इस टाइम यहाँ पे आपके पास वो डीएचए का रिवर व्यू नॉर्थ प्रोजेक्ट है, जो कि अडाला रोड के ऊपर मकाम पे है। लोकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट डीएचए फेज 4 के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। अंडरपास के थ्रू आप जाते हैं, मेन अडाला रोड के ऊपर इसकी अपनी आप कह लें फेस है, मेन में एंट्रेंस है। लेकिन आप अगर डीएचए से ट्रैवल कर रहे हैं, आप फेज 1 से ट्रैवल कर रहे हैं, पिंडी वाली तरफ से आ रहे हैं, तो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल से आप डीएचए फेज 1 से होते हुए डीएचए फेज 4 डायरेक्ट एक्सेस उसको मिला हुआ है, डायरेक्ट रोड है, पितरस बुखारी रोड, आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उधर से सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप डीएचए रिवर व्यू नॉर्थ पहुंच जाते हैं। दूसरा रास्ता इसको रावलपिंडी रिंग रोड का मिल जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड बनने से मैंने आपको पहले बताया इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको 4 ब्लॉक्स मिलते हैं, ABCD। एंट्रेंस गेट जो है इसका बना हुआ है, एंट्रेंस के ऊपर मेन बुलेवार्ड जो है वो भी कंप्लीट है। ABCD चारों ब्लॉक्स के अंदर आपको मेन रोड और उसके साथ जो गलियां मेजर 80% एरिया पे उनकी स्ट्रीट्स जो है वो बनी हुई नजर आती है। लैंड तमाम तर लेवल्ड हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो चल रहा है। स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हो चुके हैं तमाम मेन बुलेवार्ड के ऊपर। इसके अंदर बहुत लिमिटेड से ऑप्शन है, क्योंकि ये ज्यादातर प्लॉट्स जो दिए गए हैं ये ज्यादातर जो है इनकी एलीट कैटेगरी जो आर्मी ऑफिशियल्स की थी उनको ये प्लॉट्स दिए। लेकिन कुछ इन्वेंट्री इसकी मार्केट में आई है जिससे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 10 मरला के प्लॉट जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, मेन बुलेवार्ड और कॉर्नर कैटेगरी के कुछ प्लॉट्स हैं, उनके अंदर आपको इंस्टॉलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप इसके अंदर अपनी बुकिंग करा सकते हैं, जिसमें 10 मरला का प्लॉट की जो टोटल प्राइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 1,46,50,000 रुपया, जिसकी डाउन पेमेंट 45,30,000 है। और उसके अंदर आपको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है 2 साल का, जिसके अंदर आप रिमेनिंग पेमेंट जो है इनकी 1 करोड़ रुपए की वो अदा कर सकते हैं। इसी में अगर आप मेन बुलेवार्ड कैटेगरी का प्लॉट लें तो वो आपको 1,32,00,000 रुपए का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट 40 लाख रुपए है और उसके आगे जो बैलेंस अमाउंट है तकरीबन 92 लाख की, वो आप क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इनको 2 साल में जो है वो पे कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे लगता है एक अच्छा जंप देखा जाएगा, क्योंकि डीएचए नॉर्मली अगर आप देखें तो 10 मरला का नॉर्मल प्लॉट का रेट वहां पे 2 से 2.5 करोड़ रुपए का चल रहा होता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिंग रोड से भी लिंक हो जाएगा, इधर मुझे लगता है प्राइस तकरीबन 230 से लेके 270 के बीच में या 3 करोड़ के बीच में कहीं पे लाई करेगी, जो कि अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक सेफ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम ज्यादातर एरिया के अंदर पोजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जीएचए के क्लेम के मुताबिक अगले साल से 1.5 साल के अंदर वो लोगों को पोजेशन दे देंगे और आफ्टर पोजेशन ही मुझे लगता है इन प्लॉट्स की प्राइसेस में आपको 40 से 50 लाख का जो जंप है वो नजर आएगा। तो जो लोग सॉलिड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है इस एरिया के अंदर। अब देखिए हर एरिया की अपनी एक कम्युनिटी है। बहुत सारे लोगों को ये एरिया सूट करेगा, बहुत सारे लोगों को शायद मोटरवे वाला एरिया सूट करेगा और बहुत सारे लोगों को अभी जो मैं नेक्स्ट एरिया जा रहा हूं जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का एरिया है, जिसके ऊपर डीएचए फेज 2 भी बना हुआ है, लेफ्ट साइड के ऊपर डीएचए फेज 5 बना हुआ है और उससे आगे डीएचए फेज 6 है, देन डीएचए फेज 7 है। मेरे ख्याल से अगले 3 से 4 साल के अंदर अगर किसी बंदे ने अच्छा बेनिफिट कमाना है, अच्छा बड़ी तगड़ी डेवलपमेंट देखनी है, तो मुझे लगता है वो इस एरिया में भी नजर आएगी आपको, क्योंकि डीएचए ने बहुत ज्यादा काम खींचा हुआ है। डीएचए फेज 5 के अंदर भी, डीएचए फेज 6 के अंदर भी और डीएचए फेज 7 के अंदर भी। ये एरिया पिछले 10-15 साल से जो है ना इन लोगों ने प्लान किया हुआ था, लेकिन बहुत सारी लिटिगेशन होने की वजह से इस एरिया के ऊपर मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। अब जब लिटिगेशन साफ होगी, अब डीएचए ने इनके ऊपर बहुत तेजी से काम खींचा हुआ है। डीएचए फेज 5 ऑलरेडी काफी डेवलप है, लोग मूव होना शुरू हो गए, पोजेशन मिल गया है, कमर्शियल एरिया उसका डेवलप हो चुका है, बड़े बड़े अब आपको मेजर स्ट्रक्चर्स वहां पे अपार्टमेंट्स के, शॉप्स के, इवन घरों के बड़े खूबसूरत ऑप्शंस आपको इस एरिया में नजर आते हैं। इस एरिया की खूबसूरती ये है कि इस एरिया के अंदर आपको बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर हाइटेड प्लॉट नजर आते हैं और बहुत सारी लोकेशन इस तरह के जहां पे आप अपने लिए खूबसूरत व्यूज के साथ, मतलब एक तरफ आपको पूरा मार्गला हिल्स का व्यू नजर आता है, दूसरी तरफ आपको डीएचए का व्यू नजर आता है, क्योंकि ये कुछ सेक्टर इसके इस तरह के जो काफी हाइट के ऊपर है। तो जो बंदा भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेगा उसको ये बेनिफिट भी इसके साथ मिलेंगे। डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 7, ये 2 ऐसे एरियाज हैं जिसमें मैं कहता हूं अभी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 3 से 4 साल में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसमें अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम रेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन ऐसे मौजूद है जहां पे रेट्स आपको कंपैरेटिवली बड़े रीजनेबल मिलती है। डीएचए फेज 6 में कुछ इन्वेंट्री मेरे पास ऐसी अवेलेबल है जहां पे आपको 70 लाख रुपए में 10 मरले का जो प्लॉट है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ऑन ग्राउंड अवेलेबल, नक्शे में, मैप पे प्लॉट नंबर के साथ, ऑल ड्यूज क्लियर,
कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। और अगर 1 कनाल की कैटेगरी पे जाए तो 1 कनाल का प्लॉट आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 की रेंज में आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा, जो कि मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूं अगले 3 से 4 साल के अंदर उस प्लॉट की प्राइस आपको आराम से 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि इस टाइम अगर हम उसके साथ बिल्कुल डीएचए फेज 5 को कंपेयर करें तो 10 मरले का प्लॉट डीएचए फेज 5 के अंदर इस टाइम 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में, तो आप लोग खुद समझदार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी एरिया है जहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे साथ करें, किसी के साथ भी करें, इस चीज का मैं बिल्कुल, ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आप लोग मेरी तरफ ही माइल हो या मैं कोई उनका पेड एजेंट हूं जिसके साथ आप लोग काम करें। मैं सिर्फ आपको लोकेशंस आइडेंटिफाई कर रहा हूं जहां पे आप लोग अच्छी इन्वेस्टमेंट अपने लिए कर सकते हैं। इसके बाद डीएचए फेज 7 में कुछ ऑप्शन मौजूद है घरों के। डीएचए होम्स के नाम से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बड़ी डिटेल में। देखिए आपको वहां पे 65-70 लाख रुपए का 5 मरले का कंप्लीट सिंगल स्टोरी बना हुआ घर मिल रहा है, जो कि इस टाइम अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी प्राइस लगाएं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इससे ज्यादा आपकी लगती है सिंगल स्टोरी घर बनाने में भी। तो वो एक बहुत मुनासिब ऑप्शन है। 8 मरले का डबल स्टोरी घर, कंप्लीट विला, सारी एमिनिटीज के साथ। वो विलास आपको 1 करोड़ 55 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 80-85 लाख तक मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किससे कितनी अंदर रेनोवेशन है, किस तरह का कॉर्नर कैटेगरी है, एक्स्ट्रा लैंड वाला। तो वो एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अगले 3-4 साल में आप आराम से देखेंगे 2.5 से 3 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच जाएगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वेट जो बंदा करेगा, डीएचए हमेशा आप लोगों को प्रॉफिट ही देता है। इस मार्केट की रेंज में भी जिस टाइम पूरे मार्केट बैठी हुई थी, डीएचए का ऐसा कोई फेज नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई फाइल, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके अंदर आप लोगों को नुकसान हो रहा हो। तो डीएचए हमेशा हर हाल में ही, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं, दूसरे शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं इस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर में हम रहते हैं। इस्लामाबाद के अंदर डीएचए की हर फाइल के ऊपर आज के दिन में भी आप देख लें प्रॉफिट चल रहा है, चाहे वो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है या चाहे वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरह डीएचए को अगर आप लें तो डीएचए हमेशा से एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट रही है। आखिरी प्रोजेक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट, जो कि डीएचए मार्गला इनक्लेव। डीएचए मार्गला इनक्लेव सीडीए के मर्जर के साथ बनने वाला वो सेक्टर है जो कल को डीएचए के सर का ताज होगा। तकरीबन 10,000 कनाल पे बनने वाला ये वो प्रोजेक्ट है जो कि लोकेटेड है पार्क व्यू के बिल्कुल आगे। पार्क व्यू से आप आगे आए, जिस टाइम आप इधर से पार्क रोड की तरफ जाते हैं, पार्क रोड से आप लेफ्ट साइड पे पार्क व्यू या बैरी एनक्लेव की तरफ जाते हैं, सीधा आप आगे जाते हैं तो आपको डीएचए का बहुत मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। कोई बंदा भी लोकेशन से इसकी अनफेमिलियर नहीं होगा। इसकी एक साइड पे सारा आपका बोटेनिकल गार्डन बनता है, सेंटर में ये वो पैच है जो कि रावल डैम से लेके पार्क व्यू तक ये पूरा पैच जो है ये डीएचए के पास है, जिसके साथ सीडीए का मर्जर है। मार्गला इनक्लेव ऐसा प्रोजेक्ट था, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को कहा था ये एक बड़ी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जिसका प्लॉट निकले वो जरूर इसको लेके चले। 5 मरले का प्लॉट उन्होंने लमसम पेमेंट पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए का दे रहे थे। ऑब्वियसली इसके अंदर डेवलपमेंट होनी थी, 3 से 4 साल लगने हैं, बट 3 से 4 साल अगर आज के दिन में आप उसकी डेवलपमेंट का स्टेटस देखें, मैंने डीएचए को इतना तेज काम करते हुए किसी लोकेशन पे नहीं देखा जितना तेज वो लोग इस लोकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरे रिसेंटली क्योंकि विजिट होते रहते हैं पार्क व्यू या नेवल फॉर्म्स की तरफ, तो मैं अक्सर इसकी डेवलपमेंट देखता हूँ। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट कर रहा है डीएचए इस एरिया के अंदर। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इस टाइम अवेलेबल है, जो लमसम पे ऑल ड्यूज क्लियर है या जो आपको इंस्टॉलमेंट बेस 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्लान पे मिलती है, इन तमाम फाइल्स के ऊपर इस टाइम बड़ा टाइट प्रॉफिट चल रहा है। बट स्टिल मैं कहूंगा जो बंदा भी अफोर्ड कर सकता है, प्राइस रेंज में बता देता हूँ, 5 मरला यहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख का लमसम पेमेंट पे था, 1 करोड़ 26 लाख रुपए का यहाँ पे 1 ईयर प्लान पे था, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का यहाँ पे 2 ईयर प्लान पे था और 1 करोड़ 40 लाख का यहाँ पे 3 ईयर प्लान पे था। यही प्लॉट अगर 10 मरले पे चले जाए तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए का लमसम पे था, 2 करोड़ 31 लाख रुपए का 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, 2 करोड़ 42 लाख रुपए का 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, 2 करोड़ 60 लाख रुपए का 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान। इसके बाद 1 कनाल जो सबसे प्रीमियम कैटेगरी है, 4 करोड़ 20 लाख रुपए का आपको लमसम के ऊपर मिलता था 1 कनाल की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल। वह 1 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर जो है वो 4 करोड़ 41 लाख, 2 साल के पेमेंट प्लान पे 4 करोड़ 62 लाख और 3 साल के पेमेंट प्लान पे 5 करोड़ रुपए का आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलता था। ये प्लॉट की प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जैसे इसकी डेवलपमेंट लोगों को नजर आनी शुरू हो जाएगी, अभी से इन प्लॉट्स के ऊपर किसी में 10 लाख, किसी में 15 लाख, किसी में 20 लाख फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है। वेरिएशन इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ईयर्स पे भी डिपेंड करता है कितने इंस्टॉलमेंट प्लान वाली फाइल है, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ बड़ा टाइट प्रॉफिट इसमें चल रहा है। और आज के दिन भी अगर कोई प्रॉफिट के साथ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले बेशक,
उसको अगले 3 से 4 साल में मिनिमम भी अगर मैं कहूं तो ये 1 कनाल का 5 करोड़ वाला प्लॉट जो है आपको 7.5-8 करोड़ रुपए के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पार्क व्यू में इस टाइम ये प्राइस चल रही है। और डीएचए और पार्क व्यू का कोई कंपैरिजन नहीं है, डीएचए इन सबका अबू है। डीएचए जब आएगा तो वो आप लोगों को दिखाएगा कि डीएचए होता क्या है। खैर फिर बता रहा हूं, मैं कोई पेड नहीं हूं डीएचए का, सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना मकसद है। डीएचए हमेशा से सॉलिड इन्वेस्टमेंट रही है, सेफ इन्वेस्टमेंट रही है, और डीएचए के अंदर अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमेशा आपको प्रॉफिट होता ही होता है। ये आज दिन तक का था डीएचए के ओवरऑल प्लानिंग इस्लामाबाद के डिफरेंट हिस्सों के अंदर। फर्दर ऑन डिटेल्स देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। चैनल जो लोग भी नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।